अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद असद। आज जो हमारा टॉपिक है वो फीचर्स ऑफ अ कंपनी अंडर कंपनी एक्ट 2017, यानी वो कौन से फीचर्स हैं जो कंपनीज के अंदर होते हैं अंडर कंपनीज एक्ट 2017, तो वो तब ही एक लेजिटिमेट लीगलाइज्ड कंपनी तस्वर की जाएगी। तो आइए अपने टॉपिक का आगाज करते हैं और देखते हैं कि कंपनीज एक्ट 2017 के तहत कंपनीज के अंदर कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017, यानी सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट है एक कंपनी के लिए वो क्या हो, रजिस्टर्ड हो अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। कोई भी एसोसिएशन जब रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट 2017 के तहत तब ही उसे कंपनी का स्टेटस मिलता है। Any association of persons that is not registered and subsequently incorporated with the registrar of companies is not recognized as a company at all। यानी कोई भी अगर एसोसिएशन है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको आप कंपनी तस्वर नहीं कर सकते, यानी वो कंपनीज एक्ट 2017 के अंडर SECP यानी स्टॉक एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मातहत रजिस्टर्ड होना लाजमी है। अगर कोई भी कंपनी इसके तहत एक्ट के तहत अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उसको कंपनी या इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन नहीं कह सकते। कोई भी अगर एसोसिएशन इनकॉर्पोरेटेड है अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 तब ही उसे आप कंपनी कंसिडर करेंगे। सेकंड, सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी इसकी क्या होनी चाहिए, एक अलहदा से कानूनी शनाख्त होनी चाहिए जो लॉ इसको प्रोवाइड कर रहा हो। A company in the eyes of the law is distinct, separate from the people who constitute it, यानी जो पीपल किसी कंपनी को बनाते हैं, लोग कंपनी बनाते हैं और जो कंपनी बनती है, ये दो अलग अलग इनकी शनाख्त है। यानी कंपनी एक अलग चीज हो जाती है और जो लोग इसको बना रहे हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनकी जो शनाख्त है वो अलग है। यानी लॉ जो है वो कंपनी को क्या दे रहा है, एक स्पेशल लीगल आइडेंटिटी दे रहा है। इट इज कैपेबल ऑफ इंजॉइंग राइट्स इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू ड्यूटीज, यानी हर कंपनी जो है वो उसके राइट्स भी हैं और ड्यूटीज भी हैं। जब किसी कंपनी के पास राइट्स हैं तो इन राइट्स की अगर वायलेशन होती है तो कंपनी क्या कर सकती है, सूट फाइल कर सकती है। और अगर उस कंपनी की ड्यूटीज हैं और वो कंपनी अपनी ड्यूटीज फुलफिल नहीं कर रही तो कंपनी पे भी जो है वो दावा दायर किया जा सकता है। यानी कंपनी कैन बी स्यू एंड कैन बी स्यूड, कंपनी खुद भी सू कर सकती है यानी सूट फाइल कर सकती है और कंपनी पे भी सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। अ कंपनी कैन ऑल्सो ओन एंड डील इन प्रॉपर्टी एंड अदर सच एसेट्स, यानी जब इसकी अपनी आइडेंटिटी है लीगल तो ये क्या कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, एसेट्स खरीद सकती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या कर सकती है, इंटर हो सकती है। यानी ये अपने बिहाफ पर क्या करेगी, प्रॉपर्टी खरीद लेगी अपने नाम पर, या क्या कर सकती है, अपने नाम पे बेच सकती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी ऑन कर सकती है। One point to be noted is that the company is not agent or the trustee of the subscribers, यानी यहाँ पर ये बात ख्याल रखने की ज़रूरत है कि जो कंपनी को बना रहे हैं उनके एज एन एजेंट या एज एन सब्सक्राइबर ये एक्ट नहीं करती। यानी इसका जो रोल है, जो इसके फंक्शन है, एज एन एजेंट एज एन सब्सक्राइबर नहीं है। ये एक जो है अलहदा से क्या है, इसकी आइडेंटिटी जो इसके बनाने वाले हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनसे इसकी क्या है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। इट हैज इट्स ओन लीगल आइडेंटिटी, यानी इसकी स्पेशली क्या है, एक लीगल आइडेंटिटी है जिसको लॉ रिकॉग्नाइज कर रहा है। यानी लॉ इसको क्या दे रहा है, एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी दे रहा है। लिमिटेड लाइबिलिटी, थर्ड पॉइंट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। Since a company has its own legal identity,
इट्स मेंबर्स आर नॉट लायबल फॉर इट्स डेट्स। यानी अगर कंपनी की जो अपनी लीगल आइडेंटिटी है और लॉ इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो जो इसके मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो कंपनी के टैक्स के लिए क्या होंगे, लायबल नहीं होंगे। इस चीज को हम कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। The liability of the members of a company is limited to the unpaid shares of their share। यानी जो उनका अनपेड शेयर रहता है, जो उन्होंने अभी तक पे नहीं किया, वो उस हद तक क्या होंगे, लायबल होंगे, अपने शेयर्स की हद तक जिसकी पेमेंट उन्होंने अभी तक नहीं की। इसी चीज को, कॉन्सेप्ट को कहा जाता है लिमिटेड लायबिलिटी। यानी जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स की हद तक क्या हैं, लायबल हैं, उनकी पेमेंट तक क्या हैं, लायबल हैं। अगर कंपनी का कोई डेट वगैरह है तो उसके लिए वो कंपनी खुद जो है वो लायबल होगी। There are some companies limited by guaranteed where the liability of each member is determined by such a guaranteed amount। अच्छा, कुछ जो कंपनीज होती हैं वो लिमिटेड बाय गारंटेड, यानी ये कंपनी की खास किस्म होती है, टाइप्स होती है जो लिमिटेड बाय गारंटी, लेकिन जो इसमें मेंबर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, उस गारंटी तक होती है जिसके लिए वो क्या है, लायबल हैं। यानी कोई भी शेयर होल्डर अगर गारंटी दे रहा है तो वो उस गारंटी तक लायबल होगा जिसके लिए उसने क्या है, खुद को लायबल करार दिया है। यानी जिसकी उसने लायबिलिटी उठाई है, जिस गारंटेड अमाउंट की, उसकी हद तक वो लायबल होगा। इससे आगे जो है वो कंपनी खुद लायबल हो जाती है। 4, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। यानी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। The shares held by a shareholder of a company are transferable by nature। यानी जो शेयर एक होल्ड कर रहा है शेयर होल्डर, कोई भी शेयर होल्डर है, उसके किसी भी कंपनी में जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफरेबल इन नेचर हैं। वो अपनी मर्जी से किसी को भी क्या कर सकता है, सेल आउट कर सकता है वो शेयर्स। So the ownership in a company can be transferred in accordance with the manner provided in Articles of Association। यानी अगर आपने कंपनी की ओनरशिप ट्रांसफर करनी है तो वो किस तरह होगी, वो उसी के मुताबिक होगी जो आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के तहत जो है वो तय किया है। यानी ओनरशिप आपने जब भी ट्रांसफर करनी है पूरी कंपनी की तो वो किसके मुताबिक होगी, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के तहत ही जो है वो ओनरशिप ट्रांसफर की जा सकती है। In a private company, there may be some restrictions placed on the transfer of shares, but the right is not taken away completely। लेकिन जो आपकी प्राइवेट कंपनीज होती हैं वहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं कि आपने शेयर्स किसी थर्ड पर्सन को नहीं ट्रांसफ़र करने, उसी पर्सन के जो अदर मेंबर्स हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है तो उसी जो कंपनी के मेंबर्स हैं अदर, उन्हीं को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो लिमिटेशन तो लगाई जा सकती हैं, लेकिन इसको एब्सोल्युटली रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स को। 5, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। यानी कंपनी जो है इसकी क्या है, एक दायमी हैसियत है, ये टेम्परेरी नहीं है, ये क्या है, परपेचुअल इन नेचर है, ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। यानी कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये नेचुरल पर्सन से मुख्तलिफ है। जो नेचुरल पर्सन का सिस्टम होता है कि डेथ होती है उसकी, वो उसकी बर्थ होती है पहले, इसके बाद उसकी डेथ होती है, वो सारी चीज़ें हैं वो इसके अंडर नहीं है। यानी ये डेथ से जो है वो डेथ इसको जो है वो ख़त्म नहीं कर सकती। सो इट डज नॉट हैज़ रिस्ट्रिक्टेड स्पैन ऑफ लाइफ। डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी, retirement etc. of any or even all of its members does not affect the status of company। यानी अगर तमाम इसके मेंबर्स क्या हो जाते हैं, डेथ उनकी हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, इनसेन हो जाते हैं या रिटायरमेंट हासिल कर लेते हैं कंपनी से, तो कंपनी की जो लीगल आइडेंटिटी है वो वहीं की वहीं रहेगी, कंपनी इससे मुतासिर नहीं होती। यानी कंपनी का जो लीगल स्टेटस है, जो लॉ उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, वो इफेक्ट नहीं होता, चाहे उसके जितने भी मेंबर्स हैं रिटायरमेंट हासिल कर लें, चाहे वो सारे पागल हो जाएं, चाहे उनका सबका दिवालिया निकल जाए, लेकिन अगर कंपनी की जो है वो बेस सही चल रही है, कंपनी जो है वो स्टेबल है, तो कंपनी जो है वो कंटिन्यू करेगी।
लास्ट वन इज 6 कॉमन सील, यानी एक इसकी कंपनी की क्या होती है, एक मोहर होती है, सील मोहर को कहते हैं। तो जो उस कंपनी की के लिए क्या है, एक खास है उस कंपनी की को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए। डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी आर एसेंशियली इट्स एजेंट्स, सो व्हेन अ डायरेक्टर एक्ट्स विद इन हिज पावर्स अ कंपनी इज बाउंड बाय हिज एक्शंस। यहाँ पर वो ये कह रहा है जो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनीज होते हैं वो क्या होते हैं, एज एन एजेंट एक्ट कर रहे होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, यानी कंपनी जितने भी अपने एक्ट्स परफॉर्म करेगी वो थ्रू इट्स डायरेक्टर्स करेगी। यानी जो डायरेक्टर्स की हैसियत है वो एज एन एजेंट ऑफ अ कंपनी। द कॉमन सील इज लाइक अ सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। अब जितने भी वो कर रहे होते हैं आपस में कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स कर रही होती है कंपनी, मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स कर रही होती है मुख्तलिफ और कंपनियों के साथ, प्राइवेट पर्सनस के साथ, तो उसके ऊपर जो है वो उसकी मोहर होती है उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जिस पर मोहर होगी वो कंपनी की क्या है, एक ऑथेंटिक वैलिड डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाएगा जिसको कंपनी ने क्या किया हुआ है, साइन किया हुआ है। तो अगर किसी भी डॉक्यूमेंट पर कंपनी की क्या है, सील है यानी मोहर है उस कंपनी की, तो यही समझा जाएगा कि ये इस कंपनी ने क्या किया हुआ है, साइन किया हुआ है ये कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्रीमेंट या कोई भी सेल परचेज हो सकती है। सो अनटिल देयर इज सच अ सील ऑन द डॉक्यूमेंट दे कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। लास्ट में ये कहा गया है कि अगर किसी भी डॉक्यूमेंट पर या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पर अगर उस कंपनी की सील नहीं है यानी मोहर नहीं लगी हुई, तो ये आप ये नहीं कह सकते कि ये कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी ने किया था। आपको सबसे पहले वो सील्स जो है वो सबसे पहले आपका क्या है, एविडेंस है कि ये कंपनी इस एक्ट के अंदर, इस एग्रीमेंट के अंदर जो है वो इंटर हुई थी। यानी सबसे पहले जो आपके पास प्रूफ होता है किसी भी कंपनी को लायबल करार देने के लिए उसकी सील होती है। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पर उस कंपनी की सील नहीं है तो वो कंपनी लायबल नहीं होगी। और इस सील की हैसियत क्या है, इस सील की हैसियत यानी इस मोहर की हैसियत जो है वो एज अ साइन ऑफ द कंपनी, यानी इसको यही कंसिडर किया जाएगा कि ये कंपनी के क्या हैं, साइंस हैं। दैट्स ऑल, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने फीचर्स ऑफ अ कंपनी देखी हैं। तो आइए इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इनकॉर्पोरेटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका फीचर है वो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, यानी कंपनी क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, यानी इसकी जो है वो क्या होनी चाहिए, एक अलग से लीगल आइडेंटिटी होनी चाहिए। थर्ड वन इज लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी जो मेंबर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। कंपनी अपने डेट्स के लिए बजाते खुद लाइबल होगी। फोर्थ वन इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानी जो ओनरशिप ऑफ कंपनी या जो शेयर्स इन कंपनी वो क्या हैं, ट्रांसफरेबल इन नेचर हैं। प्राइवेट कंपनीज के केस में आप उस पर रिस्ट्रिक्शंस तो लगा सकते हैं शेयर्स के ट्रांसफर पर, लेकिन एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती। फिफ्थ वन इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस, यानी कंपनी खत्म नहीं होती, चाहे इसके सारे मेंबर्स मर जाते हैं, इंसॉल्व हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, या क्या है, इनसेन है, या रिटायरमेंट हासिल कर लेते हैं, जो कंपनी का अपना लीगल स्टेटस है वो अपनी जगह पर क्या है, मौजूद रहता है। सिक्स्थ वन इज कॉमन सील, यानी इसकी क्या है, एक मोहर है। अगर जो डायरेक्टर्स हैं वो इसके एज एन एजेंट भी एक्ट करते हैं, यानी दे एक्ट एज एन एजेंट ऑफ अ कंपनी। और अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के ऊपर उस कंपनी की सील नहीं है तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल नहीं करा सकते। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, फीचर्स ऑफ द कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक के हवाले से, फीचर्स ऑफ द कंपनीज के रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।